डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश का 18वां महाधिवेशन राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय प्रेक्षागृह में हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। अति विशिष्ट अतिथि इंजीनियर ब्रजेंद्र कुमार, विभागाध्यक्ष ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। विशिष्ट सभी लोग पार्टियों से स्वागत अभिनंदन, अपना स्थान ग्रहण करने का कर रहे हैं। आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी जोश के साथ अमल है, आपके सत्ता जी अमल है, आपके सत्ता जी अमल है। मनुष्यों के चित्रों पर माल्यार्पण अतिथियों के द्वारा माला के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। शीघ्रता का माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत। तालियां जरूर बननी चाहिए, जोरदार तालियों के माध्यम से आपकी सहभागिता में स्वागत और अभिनंदन में अपने मुख्य अतिथि का। थैंक यू। स्टैंडर्ड रेशो पूरे प्रदेश के अंदर है, कम से कम 1:4 का रेशो हमारे उन पदों में रहना चाहिए। ये इतना गौरवशाली हमारा संघ है जहां एफओडे के अध्यक्ष भी शिरकत करते हैं। ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं उन अध्यक्ष जी को जोड़ना चाहता हूँ। इन विभाग में जितनी भ्रष्ट व्यवस्थाएं पहले चल रही थी कार्यकाल में और इनकी अनुशंसा में उनको सस्पेंड किया गया। क्या आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था? अध्यक्ष महासचिव जी, क्रांति लेके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। तालियां जरूर बननी चाहिए। तालियों से आपकी सहभागिता, आपकी उपस्थिति। विद्युत यांत्रिक के अधिशासी अभियंताओं की तैनाती सिविल निर्माण कार्य हेतु प्रखंड एवं पीएमजीएसवाई में की जा रही है, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना अवमानना है। हमारे बीच पधारने, अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने तथा हमारी बात को गंभीरता से सुनने के लिए डिप्लोमा इंजीनियर्स का ये समूह आपके प्रति पुनः आभार व कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय संघ, जय महासंघ, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। हम हैं समस्त सदस्यगण डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश। संघों के सम्मानित प्रांतीय पदाधिकारीगण, जनपदीय पदाधिकारीगण, समस्त सदस्यगण, समस्त अभियंतागण, अन्य कर्मचारीगण, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्नता का विषय है कि एक अभियंता को अगर काम न मिले, वो आइडल बैठा दिया जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप हुआ करता है, विशेषकर मानसिक रूप से। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमें वर्कलोड मिल रहा है, हमें काम मिल रहा है। और हमारे यही अभियंता साथी जो बैठे हुए हैं सामने, हमारे मुखिया बीच में हैं दोनों, इनके सानिध्य में, इनके पर्यवेक्षण में, इनके संरक्षण में एक से एक टिपिकल काम जो दूसरे विभागों द्वारा जब बहुत बेइंतहा हो जाती है, जब हमारे घर में खाने को नहीं रहता, लड़का मेरी दवाई नहीं करता, स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाते, तो हमारा जो सबसे प्रियजन अतिथि होता है, घर का रिश्तेदार होता है, उसको बुलाते हैं और उसको तन्हाई में बैठ करके अपना रोना रोते हैं, क्योंकि मैंने मान लिया कि हमारे लोग जो बने हैं इसके रोन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इसका निदान करिए। उसी के रूप में मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ। तो स्वागत अभिनंदन के बाद मैं अपनी बात कुछ इस तरह शुरू करना चाहता हूँ मैं कि दिल के शिकस्ते साज से नगमे उबल पड़े और बस पूछा आपने हाल तो आंसू निकल पड़े। हमें एहसास करिए हमारे दुखों को, तो आप अपने माननीय मंत्री जी के साथ शेयर कर लीजिए। और तब भी लगता है कि हम गलत हैं, हमें बुलाइए, हमसे कह दीजिए तिवारी जी आप लोग यहाँ गलत है, हम नहीं बात मानेंगे। हम मान जाएंगे कि आज्ञाकारी बालक के लिए विभाग आपका है, हमारा नहीं है, विभाग सरकार का है। अगर सरकार को लगता है ये सही है, लेकिन सरकार को लग नहीं पा रहा है।
ये जो अधिकारी हमारे अपने हिसाब से मुलम्मा चढ़ाते हैं, अधिकारी जो होता है ये क्या सोचते हैं ये देश अमीरों से चल रहा है? एक खेत में काम करने वाला आदमी जो 15 अगस्त 26 जनवरी मनाता है उसे देश चलता है। उसी तरह ये जूनियर इंजीनियर विभाग के दर्ज को जाता है, जो विधायक के यहाँ जाता है, प्रमुख के यहाँ जाता है, विभाग के यहाँ जाता है, दौड़ता है और फिर बजट ले आता है। हमारे पदाधिकारियों को बुलाइए और एक बार मेरी बात सुनी जाए। मेरा दावा है कि आप उसको अगर महसूस करेंगी तो सरकार उसको दूर भी करेगी। सिर्फ मेरी बात सुनिए। अंत में अपनी बात को करते को खत्म करूंगा। आइए इस आयोजन को कुछ इस तरह मनाया जाए कि हमारे जख्म पर उनके मलहम लगाया जाए और साथ जीने का मजा है तब आया रब जब मेरे आंसू आपकी पलकों से उठाया जाए। धन्यवाद। जय संघ जय माता। साथियों को समझाइए भाई इतना क्यों परेशान होते हैं कि अगर 4 साल बाहर नौकरी कर ली तो कैसा अब हमें फिर वापस घर पे ही जाना है अपने। तो इसमें मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि ये मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूँ कि थोड़ा सा इसमें आपके सहयोग की मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना प्रेशर ना डलवाएं। पॉलिटिकल प्रेशर भी कई बार आ जाता है, कई बार ऊपर से पदाधिकारियों का भी रहता है। जो आप लोगों की जेन्युइन बातें होती है वो तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता हूँ। सावलाल सोनकर और चंद्रोल जी जानते हैं कि जब कभी भी आप कहते हैं कि इसकी एक मीटिंग की एक डेट तय कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ डेट तो मैंने तय कर ही रखी है। हर मंगलवार को, महीने के हर दूसरे मंगलवार को डेट तो तय कर ही रखी है। लेकिन मैंने ये कह रखा है कि आप जब कभी भी आपको समस्या हो तुरंत किसी भी समय आ सकते हो मेरे पास में। कभी कोई टाइम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, मैंने समस्याएं जो रखते हैं उनका सबका समाधान कोशिश करता हूँ हो जाए। अभी रिसेंटली आपने एक जेईटी, एक आपके यही थे वो बेचारे एक्सपायर कर गए, उनके बेटे को जेईटी के पद पे मुझे रिक्रूट करना है। राहुल मणि त्रिपाठी जो स्वर्गीय श्री राजेंद्र मणि त्रिपाठी जी के बेटे हैं। कुछ जांच और कागजों की जो वेरिफिकेशन था वो सब हो चुका है। तुरंत ही सोनकर जी ने मेरे से अभी भी 2-3 दिन पहले भी कहा था। मैंने कहा मैं जल्दी ही इसको 1-2 दिन में करा दूंगा। क्योंकि देखिए जो विधिक बाध्यता होती है, आपके प्रतापगढ़ में एक राजपूत जी यही थे, वो एक्सपायर कर गए, शादी नहीं हुई थी, फादर उनके सर्विस में थे, रिटायर हुए, पेंशन पा रहे हैं। सब लोग कहते थे कि नहीं इनको नहीं नौकरी मिलेगी, इनके छोटे भाई को नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन हमने प्रयास किया, हमने शासन भेजा, शासन से कार्मिक को भिजवाया, कार्मिक में मिले जा करके वहाँ से उनका लिखवा करके आया, यहाँ आया और अब उनका अपॉइंटमेंट लेटर आज तैयार हो गया है। बहुत सारी बाध्यताएं होती है, बहुत काम होता है। रात लगातार 8 बजे तक बैठता हूँ तब भी काम कई बार ख़त्म नहीं हो पाता। और ऐसा नहीं कि किसी दिन बैठता हूँ, डेली बैठता हूँ। जब मैं साइट पे जाता हूँ तो सैटरडे संडे का यूज़ करता हूँ। जो मेरी छुट्टी के दिन है उसमें मैं साइट पे जाता हूँ। अगर जाता हूँ कभी भी वर्किंग डे में साइट पे बहुत कम जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों में मैं तो करता ही हूँ, आप लोगों से भी अपेक्षा की उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसमें थोड़ा सा मेरे को सहयोग करें। बाकी प्रशासनिक आधार पर किसी पदाधिकारी का स्थानांतरण मेरे स्तर से आज तक नहीं किया गया। पिछले जब से मैं 2.25 साल में हूँ, किसी पदाधिकारी का स्थानांतरण मेरे द्वारा प्रशासनिक आधार पर नहीं किया गया। शासन से शायद 1 या 2 लोगों किसी का हुआ है, मेरे स्तर से नहीं हुआ है। तो आगे भी फिर भी ध्यान रखेंगे, कोई अगर पदाधिकारी होंगे तो उनका प्रशासनिक हो या गैर प्रशासनिक हो, उनका जहाँ तक जो नियमों के अंतर्गत है उनका ना किया जाए स्थानांतरण, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे आना चाहिए था, मैं बहुत व्यस्त थी, बहुत ज़्यादा व्यस्त क्योंकि लोकसभा के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। कल पूरा दिन कार्यक्रम करते हुए रात के 1:30 बजे तक करते हुए मैं लखनऊ में 2 बजे तक पहुंची हूँ। फिर सुबह से मैं कार्यक्रम लगातार कर रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मुझे बैठा नहीं जा रहा, नींद आ रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम को अगर मैं छोड़ देती तो मुझे लगता कि ये मेरे विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मुझसे कहीं ना कहीं छूट जाती। इस कार्यक्रम में आप सभी ने मुझे बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत आयोजक महोदय को धन्यवाद, आभार। किसी भी संस्था का जो संस्थापक होता है तो वो तय करता है कि क्या होता है और उनका दर्द क्या होता है, हमें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो जब ये विभाग बनाया गया था तो शायद इतना बड़ा ये विभाग नहीं था, बहुत छोटा विभाग था। और इससे इसलिए बनाया गया था, इससे जो
हमारी छोटी छोटी चीज़ें इसको कर लिया गया, लेकिन आज हमारा विभाग अपने काम से और हमारे आप लोगों के मजबूती से, ईमानदारी से और निष्ठा से, और जिस तरीके से आप सभी ने लगातार जेई के पद पर रह के 35-35 सालों पर हमारे विभाग को मजबूत किया है, आप लोगों की मेहनत की वजह से ही हमारे विभाग आज यहाँ पर पहुँचा है। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारा विभाग बजट में भी आएगा, और मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी से रखूँगी, हमारे विभाग का अपना बजट भी होगा और अपना कार्य भी होगा। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर रखेंगे, और आप सभी की जो समस्याएं थी हमारे आपके विभाग के जो निदेशक हैं उन्होंने बताया भी है कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या कार्रवाई हो रही है। हमने उनसे बोला है कि हम जितनी भी यहाँ आज समस्याएं बताई गई हैं, जो आपने हमें नोटबुक में दिया है, इन सभी समस्याओं पर बैठ करके हम वार्ता करेंगे, और कम से कम जो हम लोग त्वरित गति से कर सकते हैं, जिन समस्याओं का निदान ऐसे ही फाइलें लटकी हुई हैं जो नहीं लटकनी चाहिए, उनको मैं तुरंत से तुरंत निकलवा के जरूर हम सभी जल्द से जल्द आप लोगों की समस्याओं को दूर कराने की कोशिश करूँगी। विभाग की, हमारे इंजीनियर्स की, हमारे कर्मचारियों की छोटी बड़ी समस्याएं हैं जो यहाँ बातें आई हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी बात करके और इसको आगे माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। जो समस्याएं हमारे स्तर की होंगी हम सभी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे ऊपर की होगी तो हम। मैडम, जैसा कि अभी 19 जो है सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल्स को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया है, उसको आप किस दृष्टि से देख रही हैं? नहीं, अगर ये बना दिया गया तो मैं, ये विभाग के लोगों का काम है, हमारे विभाग के लोगों ने बनाया है। इसमें क्या कहेंगी मैडम? कहाँ से कैसे, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, जब तक मुझे पूरी इसकी मैं जानकारी नहीं ले लूँगी तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। मैं अपने बीच में उपस्थित जो है आदरणीय मैडम से इतना केवल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे 19 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के अधिशासी अभियंता बनाए गए हैं, वो उनके अपने कैडर में बनाए जाते तो हमें कोई विरोध नहीं होता। वो सिविल के अधिशासी अभियंता बना दिए गए, उनकी तैनाती भी सिविल के कामों के लिए कर दी गई है। इसका प्रमाण हमारे निदेशक महोदय हैं, वो पीआईयू बरेली और पीआईयू तमाम जगहों पर उनकी तैनाती कर दी है। पीआईयू में तो साफ साफ लिखा है कि सिविल के लोगों को ही उनकी तैनाती की जाए। अगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो मैं सिविल का काम कैसे कर सकता हूँ, या मैंने सिविल पढ़ा है तो मैं इलेक्ट्रिकल का काम कैसे कर सकता हूँ? मैं तार गलत जोड़ दूंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो तमाम दिक्कतें हो जाएंगी। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो प्रक्रिया हमारे विभाग में ये गलत परंपरा डाली गई है, इसका सुधार किया जा सकता, उनका प्रमोशन उनके कैडर में किया जाए, बस इतना कहना है हमारा।